तो जैसे कि मेरा जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो बरेली है, मैं बरेली में जॉब करता हूं, तो किस तरह से मुझे अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया था इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। DBSSC जूनियर असिस्टेंट 5512 में ऑलरेडी आपको पता ही है कि डीबी की डेट आ चुकी है और बहुत से सारे साथी जो हैं वो इस टाइम कन्फ्यूजन में हैं कि कौन कौन सी प्रेफरेंस पे टॉप पे कौन से डिपार्टमेंट रखें या और कौन से टॉप डिपार्टमेंट को नीचे हम रखें। तो इसके लिए आप लोगों की बहुत ही रिक्वेस्ट मेरे पास में आई है कि भैया आप थोड़ा सा बता दीजिए। इंस्टा पर टेलीग्राम पे लगातार मुझे मैसेज कर रहे हैं, तो आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप लोग, जैसे ये तो मेरी अपनी प्रायोरिटी होगी जो मैंने आपको बताया, अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं भी इन्हीं को टॉप पे रखता इस तरह से। तो साथ में ये आप मेरा अपना मानना है और मैंने आपसे पहले बोला है कि जो भी आपको जैसे नोटिफिकेशन में जो 1 से लेकर 49 तक जो आपने देखा होगा कि PDF दी हुई है विभागों की, आप उसको निकाल लीजिए और एक नहीं 3-4 कम से कम उसके सेट निकालिए और अपने मन से पहले इसको फिल करने की कोशिश करिएगा कि पहले नंबर पे मुझे किसको वरीयता देनी है, दूसरे पे किसको प्रेफरेंस देनी है। या आपके आसपास जो भी अच्छे भैया या कोई अंकल जानकार हों, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि भैया इस डिपार्टमेंट में क्या काम होता है, यहाँ पर क्या किस तरह की हमको सुविधाएं मिलेंगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने भी फिल कर सकते हैं। बाद में आप मेरे व्हाट्सएप जो मैंने ग्रुप बनाया हुआ है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहाँ पर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कि भैया ये मैंने अपनी प्रायोरिटी भरी है, क्या ये ठीक है या नहीं ठीक है, उसके बारे में बताएंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि आपको कौन से डिपार्टमेंट को ऊपर रखना है। तो ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनको होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए, होम डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ में जिनको एक अच्छा सा डिपार्टमेंट मिल जाए जहाँ पर आपकी कह सकते हो एक एमिनेंट डिपार्टमेंट हो, जहाँ पर सिर्फ आपको नाम से जाने लोग समझ जाए कि हाँ आप डिपार्टमेंट में हैं, तो आपका एक अच्छा ऑरा होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको हम ये बताना चाहेंगे कि जैसे, तो चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले अगर हम आपकी जगह होते तो हम सबसे पहले नंबर पर रखते हैं राजस्व विभाग को। लगभग 1150 वैकेंसी हैं इसमें और ये जनपद स्तर का है, तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छे चांसेस हैं कि आपको आपका होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। इनकेस अगर आपको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल पाता है तो कोई दिक्कत नहीं, इन फ्यूचर आप होम डिस्ट्रिक्ट में आ जाएंगे, अपने गृह जनपद में आ सकते हैं। जैसे कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं कि जहाँ पर आपको प्रॉपर लखनऊ में ही रहना पड़ेगा, जैसे RTI ऑफिस हो गया, या इलाहाबाद में ही रहना पड़ेगा, तो इस तरह के डिपार्टमेंट्स को आप सबसे नीचे रखिएगा अगर आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए। इसके लिए बता रहा हूँ मैं। अब जैसे राजस्व विभाग है, ये आपका 4 नंबर पर आपको मिलेगा, तो इसको आप जो 4 नंबर पर राजस्व विभाग है इस पर आप 1 नंबर लिख सकते हैं प्रेफरेंस पे कि हम टॉप पे इसको ये रखने वाले हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आप लोगों का बहुत ही फेवरेट डिपार्टमेंट है जिसका नाम है स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ये दूसरे नंबर पे आप रख सकते हैं। और जो टेबल है, ये टेबल में 38 नंबर पे दिया हुआ है, 38 नंबर पे है, तो इसमें आप नंबर 2 इसको लिख सकते हैं। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि जिनके नंबर कम हैं, जिनके नंबर 60 हैं, 61 है, 62 हैं, जनरल वाले बच्चे, OBC वाले, उनमें आपको ये स्टाम्प हो गए या रेवेन्यू हो गए, इसको आपको नहीं मिल पाएगा इतने कम नंबर में। तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप अपनी प्रेफरेंस इस तरह से भरिए कि आपकी प्रेफरेंस खराब ना चली जाए। ठीक है, मैं बार बार इस बात को आपको बता रहा हूँ। थर्ड नंबर पर आप रख सकते हैं परिवहन विभाग, RTO ऑफिस, यहाँ पर भी आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के चांसेस अच्छे रहेंगे। गर्ल्स के लिए भी अच्छा रहेगा, बॉयज़ के लिए भी अच्छा रहेगा। अच्छा, और अभी इसके बाद में जो गर्ल्स हैं उनके लिए बाल विकास एवं पुष्टाहार, ये वाला डिपार्टमेंट आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के चांस बहुत अच्छे हैं। और फिर मैंने बोला अगर इनकेस आपको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल सकता है, नहीं मिल पाता है, तो आपको आगे चलकर मिल जाएगा, क्योंकि हमारे बहुत साथी है जिनको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल पाया था, लेकिन वो 1-1 साल बाद ट्रांसफर करा के अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट चले गए। तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं और आपकी पोस्टिंग होगी तो आप अपने घर में नहीं आ सकते हैं। पछताने वाली इसमें कोई बात नहीं होगी कि मैंने प्रेफरेंस खराब भर दी तो मुझे होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला। हार्डली 1 साल के बाद में अपना ट्रांसफर कर सकते हैं। मई जून में जब भी ट्रांसफर पॉलिसी आती है तब आप करा सकते हैं। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वाली वैकेंसी में लगभग 26,000 बच्चों ने टाइपिंग क्वालिफाई की है, लेकिन जो टाइपिंग के बाद में जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो 5369 बच्चों का ही होगा, 5370 बच्चों का ही होगा, बाकी सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे। तो आप लोग आगे की तैयारी भी करते रहिए, आगे प्रिपरेशन भी करते रहिए। प्रिपरेशन के साथ में ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जो भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके कितनी हमने तैयारी कर ली है, कितने हमने उसके बारे में जाना है, क्या टॉपिक पढ़े हैं, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट लगाना। तो मॉक टेस्ट के लिए सबसे एक एमिनेंट वेबसाइट है टेक्स्ट बुक, आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। तो टेक्स्ट बुक ने एक अपना ऑफर लॉन्च किया है जिसमें आपने देखा होगा कि जो टेक्स्ट बुक का पहले आप जब बाय करते थे तो उसमें टेक्स्ट बुक का पास प्रो, टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स और एलिट 3 तरह के थे। इस बार क्या किया टेक्स्ट बुक ने कि तीनों को मिलाकर एक कर दिया टेक्स्ट बुक में।
तो यहाँ पर आपको अलग अलग एग्जाम की अलग अलग फीस देने की जरूरत नहीं है। प्लेटफॉर्म फीस आपकी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, बिल्कुल देने की जरूरत नहीं है। साथ में जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं, जिनको जिनको अगर लगता है कि यार ये तो नए ऑफर वाले बच्चों के लिए है, ये वाला ऑफर नए बच्चों के लिए है, तो सब कुछ नहीं है। जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं उनको सिर्फ आपको अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा, जो एप्लीकेशन है उसको अपडेट करना पड़ेगा, आपको ऑलरेडी वो मिल जाएगा। जितने टाइम के लिए आपने पहले बाय किया होगा उतने टाइम के लिए ही वो आपका तीनों मिक्स होकर आपको मिल जाएगा। साथ में जो नए बच्चे हैं तो वो बाय कर सकते हैं, और बाय करने के लिए अभी जो 1 ईयर का ईयरली है वो 1200 रुपये का मिल रहा है, 1199 रुपये का। अगर आप CRWDH मेरा कूपन कोड लगा देंगे तो मात्र आपको 439 का मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे, PYQs मिल जाएंगे, डाउट सेशन मिल जाएगा, और बहुत सारे बच्चों के साथ में आप कम्पीट कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपने तैयारी कितनी हमने की है, आपने कितना टॉपिक को क्लियर किया है, इसके बारे में अपनी जानकारी कर सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ सकते हैं। तो देर ना करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। हमारे पास में अगला डिपार्टमेंट आएगा सिंचाई विभाग। बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है ये, और हर तरह से बेहतर है, हर तरह से अच्छा है। अगर आप इसको लेते हैं तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, और एक पॉपुलैरिटी कह सकते हो कि आपके पापा की या आपकी भी हो जाएगी कि आपका बेटा सिंचाई विभाग में है। फिर उसके बाद में आप रख सकते हैं शिक्षा विभाग, जिसमें लगभग 875 पद हैं। 8वें नंबर पे है ये शिक्षा विभाग, इसको आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के 100% है, ये आपको चांस मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे BSA मिल जाएगा या DIS मिल जाएगा या डाइट मिल जाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी शायद थोड़ी सी 1% है, क्योंकि सारे के सारे DIS हैं, सारे के सारे BSA हैं, सारे के सारे डाइट जो भी होती हैं वो ऑलरेडी फिलअप रहती हैं, वहाँ पर सारे पद भरे रहते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल है कि आपको आपके आसपास जो स्कूल हैं, जैसे GIC हो गया, GIC हो गया, या हायर सेकेंडरी स्कूल हो गए राष्ट्रीय, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इसमें आपकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि आपको आपका जनपद में ही जो डिस्ट्रिक्ट में GIC स्कूल होते हैं, GGIC स्कूल होते हैं, और साथ में जो हायर सेकेंडरी स्कूल होते हैं राजकीय, वो आपको मिल जाएंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। बट यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको प्रॉपर पढ़ाई का टाइम मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा टाइम मिल जाता है। जैसे हमारे साथी भी हैं जो स्कूल्स में हैं, तो वो काफ़ी अच्छे से अपनी पढ़ाई भी करते रहते हैं, ज़्यादा काम भी नहीं है। स्कूल के टाइम में ही वो ऑफिस रहता है उनका, जैसे स्कूल बंद हो गया उनका ऑफिस बंद हो गया, और उसके बाद अपने घर चले जाते हैं। बाकी जो हम ही हैं उनके बैच के ऑफिस में रहते हैं, 10 से 5 का ऑफिस रहता है, उसके बाद में रात में घर पहुंच पाते हैं। बाकी छुट्टियां प्रॉपर जो स्कूल में मिलती हैं वो मिलती हैं। हाँ, एक थोड़ा सा रिमर हुई है बच्चों के बीच में कि यहाँ पर मई जून की छुट्टियां मिल जाती हैं, तो मई जून छुट्टियां आपको नहीं मिलेंगी। एक प्रिंसिपल के लिए, अभिभावक के लिए, कनिसाई के लिए कभी भी स्कूल बंद नहीं रहता है, वो मई जून में हमेशा खुला रहता है। जो छुट्टियाँ होती हैं मई जून की, वो सिर्फ टीचर के लिए मिलती हैं। लेकिन अगर आप आगे तैयारी करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो शिक्षा विभाग में स्कूल आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। आप अगर यहाँ पर जाते हैं तो आगे अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद में लास्ट में जो एक है ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, जिन साथियों को PWD जाने का मन था, बेचारे किसी वजह से नहीं जा पाए, तो अगर आप PWD की फीलिंग चाहिए तो आप ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में चले जाएं। यहाँ पर आपको PWD वाली फीलिंग आएगी, तो इसको आप अपने प्रायोरिटी लिस्ट में रख सकते हैं। तो ये कुछ डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर आपके मोस्ट फेमस डिपार्टमेंट हैं, होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। जब भी आप इन विभागों में जाएंगे तो आपको एक अच्छी वाली फीलिंग आएगी, आपका अपना रेस्पेक्ट होगा, आपकी फैमिली की रेस्पेक्ट होगी, आपके घर वालों की रेस्पेक्ट होगी कि उनका बेटा उनका बेटी इस डिपार्टमेंट में है, तो कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से आप उनका काम आपसे पड़ सकता है। तो बहुत ही अच्छे डिपार्टमेंट है, फिर से सुन लीजिए, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ मैं आपको। तो इन्हीं को आप प्रायोरिटी पर रखिएगा। बाकी डिपार्टमेंट बहुत सारे हैं इसमें, जिसमें आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल का मिल जाएगा, लेकिन फिर उनसे कोई मतलब नहीं। जैसे मेरा एक साथी है, वो संपरीक्षा विभाग में है, तो उन्हें कोई जानता नहीं है फिलहाल, हमारे साथ के ही हैं। तो उनसे बचने के लिए, इन जैसे विभागों को बचने के लिए, ये जो टॉप है इनको एक बार फिर सुन लीजिए आप। जैसे मैंने बोला कि राजस्व विभाग आप रख सकते हैं पहले नंबर पे। राजस्व के बाद में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है। RTO परिवहन हो गया, बाल विकास एवं पुष्टाहार हो गया, सिंचाई विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग। ये डिपार्टमेंट अभी सिर्फ और सिर्फ ये वो हैं जो पावरफुल डिपार्टमेंट है, और जहाँ पर आपको आपका होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। अभी होम डिस्ट्रिक्ट के डिपार्टमेंट और भी आपको बताएंगे जिसमें आपको इतना कोई ज़्यादा पावर नहीं मिलेगी। तो ये सिर्फ वो वाले डिपार्टमेंट हैं, इसको आप अपनी प्रायोरिटी पे सबसे ऊपर रखिएगा, तो यहाँ पर आपको अपने चांसेस अच्छे से मिल जाएंगे। और दूसरी बात, नो डाउट इन डिपार्टमेंट्स को लेकर कंपटीशन बहुत है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और मेरा मानना है कि अगर आपके नंबर किसी के SC कैटेगरी में है, अगर आपके नंबर 51, 52, 53, 54 हैं, तो शायद मुश्किल है इतने आपको मिल पाए।
और साथ में जिन साथियों के जनरल में या SC OBC में 63-64 नंबर तक हैं, तो मुझे नहीं लगता कितने में आपको डिपार्टमेंट मिल जाए। फिर भी अगर जो भी और अदर हमारे साथी यूट्यूब पे हैं वो बता रहे हैं कि कट ऑफ इसके आसपास जाएगी, इतने पर सकते हैं, तो आप उनकी बात को मान सकते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि आपको इतने पर मिल पाएगा। बाकी जो 65 प्लस हैं, 66, 67, तो उनके लिए तो ये है कि उनको अच्छे चांसेस हैं कि ये मिल जाएगा। बाकी अब हम एक वीडियो बना देंगे जो अच्छे डिपार्टमेंट है, पावरफुल हैं, वो चाहे यूपी में कहीं पर पोस्टिंग हो, आप वहाँ पर आप हमेशा रेस्पेक्टेड रहेंगे। तो उम्मीद है आपको ये मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी आपके डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक जो ग्रुप बनाया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझसे और भी पूछ सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को। धन्यवाद।